दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तरा तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शंभवे। 7वें अध्याय में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज अज्ञान के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अज्ञान की क्या स्थिति है वास्तविक रूप से, और हमारा जो अज्ञान के बारे में ज्ञान है उसके दृष्टि से, ये बताने के लिए उन्होंने अभी तक ये सिद्ध कर दिया है कि अज्ञान के बारे में जो 2-3 विचार आते हैं शास्त्रों में। एक तो अज्ञान को हम समझते हैं कि यह अनिर्वचनीय है, दूसरा अज्ञान को सत्य मान करके ये जगत अज्ञान का कार्य है उसको समझते हैं, और ये दोनों पक्षों का निराकरण होने के बाद ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं अज्ञान यह शब्द मात्र है, इससे ज्यादा इस अज्ञान की कोई स्थिति नहीं है। यहां तक हम लोगों ने पिछले बार देखा था 23वें ओई तक। अब यहां 24वें ओई में नया प्रसंग प्रारंभ करते हैं कि क्या यह अज्ञान तर्क के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। तो इस विचार को कहते हैं ए रवि तरी आत्मया माजी अज्ञान असावयाम कारण भणता न्याया चुकी ये ईलकी। अच्छा, यदि ऐसा सोचो कि क्या आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में अज्ञान है, आत्मया माजी, यदि कोई कहे कि यह अज्ञान आत्मा में ही है, तो ऐसा यदि कहे तो कहते हैं ऐसे म्हणता न्याया सुखी येईल, माने लॉजिकली इट इज रॉन्ग, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, तो इस ज्ञान स्वरूप आत्मा में अज्ञान है, ये आप कैसे कह सकते हो। तो यदि इस आत्मा को इस संपूर्ण जगत का आधार मान लिया तो ये आत्मा अज्ञान का भी आधार है।
तो यह अज्ञान आत्मा में है और इस प्रकार से अज्ञान के होने को हम स्वीकार कर सकते। अब इस तर्क को लेकर के उसका खंडन हो रहा है कि कोई कहे कि ज्ञान स्वरूप आत्मा में अज्ञान अनुस्यूत है, तो ये कैसी बात है? तो उदाहरण देते हैं अगले 5-6 श्लोकों में। एक तो ये हो गया कि आत्मा में अज्ञान किस प्रकार से होना असंभव है। अज्ञान तम मेळणी आत्मा प्रकाशाची खाणी आता दोन्ही मिळणी एकी कैसी को प्रश्न पूछते हैं। अज्ञान तम मेळणी, अज्ञान माने अंधकार स्वरूप, और आत्मा प्रकाशाची खाणी, और आत्मा है प्रकाश स्वरूप। अब दोन्ही आता मिळणी, ये अज्ञान और आत्मा माने अंधेरा और प्रकाश दोनों एक साथ रहते हैं, ये कहना कितनी मूर्खता की बात है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से न्याय के या लॉजिक की बात करो तो अज्ञान आत्मा में है, ये कहना गलत है। ये पूर्व पक्षी का मूल प्रयत्न ये चल रहा है कि किसी भी प्रकार से अज्ञान है ये सिद्ध करें, और इसके बाद फिर दूसरी बात ये होगी कि जब तक के इस अज्ञान का नाश नहीं करते आत्मा का दर्शन नहीं होता। और इसीलिए पूरी साधना जो है इस अज्ञान का नाश कराने के लिए, और इससे बढ़कर के कोई बड़ा अज्ञान नहीं है। नाश तो उसी का होगा ना कि जो है। और ये अब उदाहरणों के द्वारा बताते हैं कि आत्मा जो प्रकाशाची खानी है, वहां तमस्वरूप अज्ञान कैसे नहीं रह सकता। स्वप्न आणि जागर, आठव आणि विसर, ये युग में एक आहार चालती जरी। यदि स्वप्न और जागर, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था साथ साथ रहती हो तब कहीं हम कहेंगे कि हां आत्मा में अज्ञान है, माने असंभव है। दूसरी बात, आठव आणी विसर, याद भी रहना और भूल भी जाना, ये दोनों युगपत संभव नहीं है। तो ये युग में एकाहार, एक साथ साथ याद भी है और भूल भी गए, ये जैसा संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी है। तो उसी प्रकार से आत्मा ज्ञान स्वरूप और उसमें अज्ञान का होना असंभव है। फिर शीतातप एकवट, शीत आतप एकवट। शीत माने ठंड, आतप माने गर्मी। ठंड और गर्मी एक जगह रहना। वाहे वस्तीची वाट, का तमे बांधिजे मोट सूर्य रश्मीची। ये तो ऐसा ही है, किसी ने अंधकार का जाला बनाया, नेट, और उसमें सूर्य के किरणों को बांधने का प्रयत्न किया। ये जैसे असंभव बात है, उसी प्रकार से अज्ञान का आत्मा में होना असंभव है। और एक दो उदाहरण देते हैं। नाना, नाना माने और, अथवा, इस अर्थ में ज्ञानेश्वर महाराज इस शब्द का प्रयोग करते हैं। नाना माने नानाजी नहीं। नाना राती आणी दिवो, येती एके ठाई राहो, तई आत्मा जीवे जीवो अज्ञानाचेनी। यदि दिन और रात इकट्ठे आकर के रहने लग जाए तब कहीं जाकर के आत्मा और अज्ञान एक साथ रह सकते हैं। माने आत्मा में अज्ञान का होना एकदम असंभव मात्र है। हे असो मृत्यु आणी जिने, ये शोभिती काय मेहुणे, तरी आत्मेनी असने अज्ञानेसी। यदि जन्म ने मृत्यु के साथ शादी कर ली और आपको सत्यनारायण की कथा के बाद मेहुण को बुलाना है, तो जन्म पुल्लिंग और मृत्यु स्त्रीलिंग, और दोनों की शादी हो गई और उनको दोनों को बुलाया। तो ये जैसे असंभव है पति पत्नी के रूप में जन्म मृत्यु का होना,
उसी प्रकार से तरी आत्मेनी असणे अज्ञानेसी। अहो आत्मेनी जे बाधे तेची आत्मेनसी नांदे, ऐसी कायसी विरुद्धे बोलनी ये थे। अहो, अहो माने अरे महात्मा जी, आत्मेनी जे बाधे, आत्मा में जिस अज्ञान का संपूर्ण अभाव है, आत्मज्ञान में अज्ञान की दाल नहीं गलती, तो ऐसा जो आत्म तत्व है, आत्मेनी जे बाधे तेची आत्मे नसी नांदे, और वही अज्ञान आत्मा में है, ऐसी आप बात कैसी कर रहे हो? माने ऐसी कायसी विरुद्धे बोलने ऐसी। इस प्रकार से आप जो बोल रहे हो, जो पूर्व पक्षी ने पक्ष मांडा था कि अज्ञान ये आत्मा में ही है, फिर आप उसका कैसा तिरस्कार करोगे? तो यहां उन्होंने ये न्याय की भाषा में बताया है। अब हम न्याय शास्त्र के विस्तार में नहीं जाएंगे, उससे हमको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग इतने समझ ले कि यह अज्ञान शब्द मात्र है और इसीलिए इसको लेकर के दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब फिर नए प्रकार से विचार करते हैं, और ये विचार बड़ा विचित्र है। ये जब हम पढ़ रहे तो समझ में नहीं आ रहा था। कहते हैं, अहो अंधार पणीची पैज, सांडुनी अंधार तेज, जाला तई सहज सूर्य निभ्रांतची। समझो हम ऐसा कहे कि अंधेरे ने अंधेरापन त्याग दिया और वही अंधेरा सूर्य के रूप में प्रकाशित हो रहा है, तो माने अज्ञान ने अज्ञानपन त्याग करके आत्मा के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, फिर तो अज्ञान है ना। देखो, जब आदमी के दिमाग में ऑब्सेशन आ जाता है ना, दुराग्रह, तब ऐसे विचार चलते हैं। अब उसका एक ही सिद्धांत है कि ये अज्ञान है, इसको मुझे सिद्ध करना है। इसीलिए जब हम विचार करते हैं ना, तो विचार दो प्रकार से करते हैं। पहले विचार करके निर्णय पर पहुंचते हैं, और दूसरा निर्णय पर पहुंचने के बाद विचार करते हैं। जैसे निर्णय पर हम पहुंच गए कि हमारे वो तो पात्र ही है, ये निर्णय हो चुका है, उसके बाद विचार करेंगे। तो क्या विचार करेंगे कि हमारे वो पात्र है। अब ब्रैकेट में चाहो आप मेष पात्र को हो या सिंह पात्र को, बात अलग है। एक बार यदि हमने निर्णय ले लिया, उसके बाद जितने विचार होंगे वो सभी के सभी विचार अपने निर्णय की पुष्टि के लिए होते हैं। उसी प्रकार से यदि हमारे दिमाग में ये बात घुस गई है, क्या घुस गई है कि देखो, ये जो आत्मा है ना, अज्ञान के कारण ढक चुका है। अज्ञान का आवरण, उसके कारण विक्षेप, और उसके कारण जगत की निर्मिति, और फिर आत्मा वो इस जगत में घुस गया और घुसने के कारण जीव भाव को प्राप्त हो गया है। और इस प्रकार से जब तक के इस जगत का मूल कारण अज्ञान इसका नाश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और सुबह से शाम तक के अज्ञान को नाश करने का प्रयत्न वैसा ही है जैसा बहती गंगा जी पर लाइन खींचने के लिए हाथ में लकड़ी ली और पानी को पीट रहे हैं ताकि वहां एक लाइन खींची जाए। ये जैसा व्यर्थ प्रयत्न होगा, उसी प्रकार से इस माया या अज्ञान के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करना व्यर्थ है। ये कहने का तात्पर्य है। तो अहो अंधार पणीची पैज, सांडूनी अंधार तेज, जाला तई सहज सूर्य निभ्रांतची। तो यदि इस प्रकार से हम सोचे कि अंधेरे ने अंधेरेपन का त्याग कर दिया और उसके बाद वह प्रकाश को प्राप्त हुआ और इसीलिए अंधेरा है, कहने का तात्पर्य अंधेरे क्या या अज्ञान के होने का सिद्ध करना है। तो उस पर उत्तर देते हैं ज्ञानेश्वर महाराज, जाला तई सहज सूर्य निभ्रांतची। तो आप तो कहना ऐसा ही है आपका कि सूर्य मूल स्वरूप में अंधेरा स्वरूप है
और उसने अपने अंधेरे स्वरूप का त्याग कर दिया है और इसीलिए वो प्रकाशात्मक दिख रहा है। ये देखो कितना घुमा फिरा करके बोलने की पद्धति है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। दुलांडूपण सांडिले आणि आगीपणे मांडिले तैचीज आगी जाले ईंधन की। जब लकड़ी ने अपने में से अग्नि का त्याग कर दिया, अग्नि का नहीं लकड़ी का त्याग कर दिया, दुलांडूपण सांडिले, जब लकड़ी अपने लकड़ीपन का त्याग करती है तब क्या होता है, आगीपणे मांडिले, तब अग्नि की अभिव्यक्ति होती है। और इसी प्रकार से यह जो अज्ञान है, अज्ञान अपने अज्ञानता का त्याग कर देता है और त्याग करने के बाद जो अभिव्यक्त होता है वो है आत्मा। और इसीलिए अज्ञान इज द रियलिटी एंड आत्मा इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस अज्ञान। ये सिद्धांत। उदाहरण और देते पूर्व पक्षी। का गंगा पावत खेवो आनपणाचा ठावो सांडी तई गंगा हो लाहे पानी। जैसे का गंगा पावत खेवो, यदि कोई दूसरी नदी है वो गंगा जी में पहुंच गई। अब गंगा जी में पहुंचने के बाद क्या हो गया कि आनपणाचा ठावो सांडी, आनपणा माने दूसरेपन, दूसरेपन की जो दूसरेपन का जो अस्तित्व है उसका उस नदी ने त्याग कर दिया। फिर उस नदी को क्या कहेंगे हम कहेंगे गंगा जी। उसी प्रकार से अज्ञान ने अपने अज्ञान का त्याग करके और फिर वो आत्मा के रूप में बाहर आया। और इस प्रकार से जैसे दूसरी नदी भी होती है तब कहीं जाकर के वो गंगा जी को मिलती है, उसी प्रकार से अज्ञान होता है और फिर इस अज्ञान में से अज्ञानता का त्याग होने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं आत्मा। और इस प्रकार से आप जो कह रहे हो अज्ञान शब्द मात्र है, ये गलत है। अज्ञान वस्तु स्थिति है, ये विद्यार्थी का कहने की बात है। कहते हैं और एक उदाहरण, तैसे अज्ञान है नोहे तरी आत्मा असी के असो लाहे ये रवि अज्ञान होए लागलेची। तैसे उसी प्रकार से अज्ञान है नोहे तरी आत्मा असी के असो लाहे, अज्ञान में से अज्ञानत्व को निकाल देने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं आत्मा। ये रवि, उससे मतलब क्या निकला, ये रवि अज्ञान होए, इसका मतलब ये हुआ कि अज्ञान है और आप कह रहे शब्द मात्र है। तो हमने पहले दिन आपको बताया था किसी वस्तु को लेकर के तीन पक्ष होते हैं। एक, वह वस्तु सत्य है, दूसरी वह वस्तु अनिर्वचनीय है और तीसरी वह वस्तु शब्द मात्र है। यहां जो विचार चल रहा है वो इस पक्ष का विचार चल रहा है कि इन्होंने ये कहा कि अज्ञान है, सत्य वस्तु है, अज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो वो प्रसंग चल रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने 34वें ओवी तक ये सिद्ध कर दिया कि तैसे अज्ञान है नोहे तरी आत्मा असी के असो लाहे ये रवि अज्ञान होए लागलेची। इस प्रकार से अज्ञान का होना हमने सिद्ध कर दिया। अब इसको 35वें ओवी में ज्ञानेश्वर महाराज इस प्रकार के विचार को उत्तर देते हैं। कहते हैं, आत्मे नसी विरोधी म्हणोनी नुरेची ये संबंधी वे गळे तरी सिद्धि जाईचना। देखो, आत्मनेसी विरोधी, अज्ञान आत्मा का विरोधी है। म्हणोनी नुरेची ये संबंधी, और इसीलिए आत्मा के साथ अज्ञान का संबंध हो ही नहीं सकता। फिर आगे कहते हैं कि वेगळे तरी सिद्धि, और यदि आप कहते हो जैसे एक दूसरी नदी आकर के गंगा जी को मिल जाती है तो उसने अपना दूसरापन छोड़ दिया, लेकिन पहले तो थी ही ना दूसरी। उसी प्रकार से यदि आप कहते हो कि अज्ञान है तो वेगळे तरी सिद्धि जाईचना, यदि अज्ञान है तो उसकी सिद्धि, क्योंकि अज्ञान की सिद्धि करने के लिए दो बातों की आवश्यकता है कि अज्ञान का होना आवश्यक है।
जब तक के अज्ञान का होना सिद्ध नहीं होता तब तक के अज्ञान है और वो अलग है आत्मा से या आत्मा में ही अलग रूप से रहता है, ये सभी की सभी बातें व्यर्थ है। अब इसके लिए ये जो दृष्टांत है 36वें ओवी का, ये अवर्णनीय है। अब इस अज्ञान को आत्मा में अलग रूप से अस्तित्व के रूप में जो प्रतिपादित किया है पूर्व पक्षी ने, उसकी बात काटने के लिए ये उदाहरण देते। ये अज्ञान का उदाहरण इतना बढ़िया है, आपको किसी भी शास्त्र में ये नहीं मिलेगा। सभी उपनिषद ले लो, सभी बड़े बड़े ग्रंथ ले लो, क्या कहते हैं? लवणाची मासोळी जरी होय जिवाळी तरी जरी ना वेगळी न जिये जेवी। एक कल्पना करो, लवणाची मासोळी, नमक की एक मछली है, और जरी हो या जीवाड़ी। अब और एक कल्पना करो कि ये मछली जो है नमक की, ये जिंदी हो गई, जिंदा हो गई। अब सवाल ये है कि ये कहां रहेगी? क्योंकि तरी जड़ी ना वेगड़ी, यदि ये मछली है तो पानी में रहना आवश्यक है, लेकिन पानी में यदि जाएगी और नमक की होगी तो घुल जाएगी, और पानी से डर करके यदि अलग रहेगी तो पानी से अलग होने के कारण, मछली होने के कारण नहीं रह सकेगी। फिर ये लवणाची मासोड़ी, इसकी क्या स्थिति है? शब्द मात्र है, वास्तविकता नहीं है। उसी प्रकार से ये जो अज्ञान लेकर के आप चल रहे हो, ये अज्ञान आत्मा में नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे ये नमक पानी में घुल जाता है, उसी प्रकार से आत्म तत्व जो ज्ञान स्वरूप है उसमें अज्ञान का होना असंभव है, पहली बात। दूसरी बात, यदि इस आत्मा से अलग अज्ञान को रखो तो आपको ये कहना पड़ेगा कि आत्म सत्ता से रहित होकर भी अज्ञान रह सकता है। तो सवाल ये आया कि ये अज्ञान किसने जाना? अज्ञान ने जाना कि आत्मा ने जाना? देखो कैसी सूक्ष्म बात इस सरल उदाहरण के द्वारा दे दी। तो फिर हम क्या कहेंगे? ये लवणाची मासोड़ी क्या है? ये केवल शब्द मात्र है, ये असंभव है। असंभव माने अ माने नहीं, स माने सम्यक, भव माने होना। जो नितांत अशक्य है उसको कहते असंभव। तो जिस प्रकार से लवणाची मासोड़ी ये केवल शब्द मात्र है, उसी प्रकार से यह अज्ञान ना तो वस्तुतः है, ना तो वस्तु से भिन्न है, ना तो वस्तु से व्यतिरिक्त है। तैसे अज्ञान जेथ नसे तरीस आत्मा आभासे म्हणोनी बोलणे वायसे नायकावी की। देखो कितनी सुंदर बात कर देते हैं भगवान। जई अज्ञान येथ नसे तरीस आत्मा आभासे। यदि कोई ऐसी बात कहे कि जब अज्ञान का नाश हो जाएगा तब कहीं जाकर के आत्मा का प्रकाश दिखेगा। जई अज्ञान येथ नसे, जब अज्ञान का नाश हो जाएगा तरीच आत्मा आभासे म्हणोनी बोलणी वायसे नायकावी। वायसे माने, ये शब्द दिखने के लिए सरल लगता है लेकिन है बड़ा गंभीर। वायस माने कौवा। जैसे कौवे का काव 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 उसका कोई मतलब नहीं, इट इज इरिटेटिंग, उसी प्रकार से संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जब तक के अज्ञान का आवरण भंग नहीं होगा, जब तक के ये अज्ञान का हम नाश नहीं कर देंगे, तब तक के आत्मदर्शन नहीं होगा। ये सब बोलना वैसा ही है जैसे कौवों का काव काव करना, उसका कोई मतलब नहीं। जई अज्ञान येथ नसे तरीच आत्मा आभासे म्हणोनी बोलणी वायसे नायकावी न अयकावी। नायकावी माने न अयकावी। तो फिर क्या किया जाए? एक बात समझ ले, जो शब्द अर्थ नहीं रखता, जैसे
लवणाची मासोळी ये शब्द है, इसका अर्थ माने वस्तुतः कोई है क्या? कुछ नहीं। तो जो शब्द अर्थ नहीं रखता उस शब्द को कहते हैं नॉइस। उसी प्रकार से ये जो अज्ञान 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 को लेकर के हम बड़े अज्ञानी हैं जी, ये जो शब्द है इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए न अयकावी, डोंट गिव एनी वैल्यू एंड मीनिंग टू दिस। आगे कहते हैं कि यह जो अज्ञान न होते हुए भी इसके बारे में इतना लोग जो बोलते हैं, और इसी को वेदांत शास्त्र में मिथ्या कहते हैं। लेकिन संत ज्ञानेश्वर महाराज इस अज्ञान को मिथ्या रूप में भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो यह अज्ञान शब्द मात्र है। मिथ्या होने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? 2-3 प्रकार की आवश्यकता होती है। जैसे रज्जु सर्प, वेदांतियों का जीवन जब तक के ये दो उनके जुड़वे नहीं आते साथ में, तब तक कि पूरा नहीं होता। जब रज्जु सर्प आ गया तब वेदांती को बड़ा एट होम लगता है, चलो अब अच्छा लग रहा है। तो ये जो रज्जु सर्प का दृष्टांत है उसको कहते हैं कि 2-3 प्रकार के भ्रम होते हैं। एक को कहते हैं सोपाधिक भ्रम, एक को कहते हैं निरूपाधिक भ्रम। जब तक के रस्सी हमको रस्सी के रूप में नहीं दिखी तब तक के वो सांप के रूप में दिखेगी, ये एक प्रकार की भ्रांति है। तो रज्जु सर्प मिथ्या है कब तक के? जब तक ये रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ तब तक। तो रज्जु सर्प की स्थिति हो गई ऐसा मिथ्या प्रत्यय जिसमें अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो अध्यारोपित गायब। अब दूसरा भ्रांति का दर्शन ऐसा है कि जैसे उदाहरण के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय सूर्यास्त कैसा है कि वो है ही नहीं, सूर्य ना तो उगता है ना तो उसका अस्त होता है, ये हमको समझ में आ गया। और ये भी मालूम है सूर्य ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। ये तो हमारे पृथ्वी की जो गति है वो सूर्य पर अध्यारोपित करी है, क्योंकि हम पृथ्वी पर है। हम यदि सूर्य और पृथ्वी इनसे निकल करके ऐसे एक स्थान पर जावे तो सूर्य का पृथ्वी पर प्रकाश का पड़ना और सुबह शाम का होना ये हमको वहां से दिखेगा। लेकिन हम जिस स्थान पर है वो नित्य प्रकाशित स्थान रहेगा, वहां ना तो सूर्यास्त होगा ना तो सूर्य उदय होगा। तो फिर हमको पृथ्वी पर रहने के बाद सूर्य प्रकाश के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय क्यों भासता है? क्योंकि पृथ्वी की गति जो हम पर लागू हो गई है वही गति हम सूर्य पर अध्यारोपित करते हैं। तो अपनी गति को हमने सूर्य पर लगा दिया, इसीलिए सूर्योदय की भ्रांति होती है। ये समझने के बाद क्या हमको सूर्योदय दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन फिर हम क्या कहेंगे? हम कहने के लिए तो कहेंगे कि सूर्योदय हो गया, लेकिन हम जानेंगे स्पष्ट रूप से कि सूर्य कभी उगता नहीं। ये दूसरे प्रकार की भ्रांति कि जिसका ज्ञान होने के बाद भी वो ज्यों की त्यों रहती है। जैसे है आकाश की नीलिमा। अब सबको मालूम है आकाश नीला नहीं हो सकता, तो आकाश नीला नहीं हो सकता ये ज्ञान होने के बाद भी आकाश नीला ही दिखेगा। तो 2 प्रकार के मिथ्या प्रत्यय हो गए। एक में जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है तो जो मिथ्या वस्तु का दर्शन हो रहा था वो खत्म हो गया, और दूसरे में जब वो वस्तु मिथ्या है ये समझ में आ गया फिर भी उसका मिथ्या दर्शन ज्यों का त्यों जारी रहेगा। अब इन दोनों चीजों को लेकर के अज्ञान की स्थिति क्या है ये बताने के लिए अब संत ज्ञानेश्वर महाराज उदाहरण दे रहे। कहते हैं दोरी सर्पा भास होए तो तेने दोरे बांधो नये, मां दवड़ने न साहे जया परी। जिस प्रकार से
जब दोरी सर्पाभास होए, जब दोरी माने रस्सी, जब रस्सी को हम सर्प के रूप में ग्रहण करते हैं, सर्प आभास माने रज्जु सर्प, जब हमने एक रस्सी को सर्प के रूप में ग्रहण कर लिया, उसको कहते सर्प आभास होए। अब उसके द्वारा तो तीने दोरे बांधो ने, अब उस सांप को पकड़ने के लिए जो सर्प का आभास है, जो मिथ्या प्रत्यय है, उसको बांधने के लिए यदि हमने रस्सी का प्रयोग किया तो क्या उस सांप को हम बांध पाएंगे? पहली बात तो तीने दोरे बांधो नए। अच्छा, मां दवड़ने न साहे, तो क्या ऐसा कहोगे कि नहीं भाई हम वो रज्जु सर्प को बांधने के लिए रस्सी लेकर के गए, लेकिन क्या हुआ, सांप भाग गया? नहीं। तो फिर उस सांप की स्थिति क्या थी? रज्जु सर्प केवल शब्द मात्र है, वो नहीं था। यही बात यहां कहते हैं, जया परी त्या परी उभयता अज्ञान शब्द गेला वृथा। उभयता दोनों प्रकार से। कौन से दोनों प्रकार से? एक कि अज्ञान आत्मा में है, ये संभव नहीं, और दूसरा अज्ञान आत्मा के व्यतिरिक्त रह सकता है, ये संभव नहीं। दो बातें। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था ना, का गंगा पावत खेवो आनपणा चा ठावो सांडी तई गंगा हो लाहे पानी, तैसे अज्ञान हे नोहे तरी आत्मा असी के असो लाहे ए रवि अज्ञान होए लागलेची। ये 33 और 34वें ओवी के जो विचार है उसका स्पष्ट रूप से जहां उन्होंने खत्म कर दिया। त्या परी उभयता अज्ञान शब्द गेला वृथा। इस प्रकार से दोनों प्रकार से विचार करें कि आत्मा में अज्ञान का अस्तित्व होना असंभव, और दूसरी बात अज्ञान आत्म सत्ता के व्यतिरिक्त कोई वस्तु है, ऐसी बात नहीं है। इसके द्वारा आत्मा एकमेवा द्वितीय ये सिद्ध हो गया। और तीसरी बात उन्होंने कही अज्ञान शब्द। इसीलिए अज्ञान की क्या स्थिति है? अज्ञान एक शब्द मात्र है। अब देखो, यदि हम इस चीज को ठीक से हृदय में उतारें, शब्दों का अर्थ मत निकालो, देखो जीवन में दुख समाप्त हो जाएंगे। यही बात साधु संतों के जीवन में होती है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित का तात्पर्य क्या है? जब किसी ने कहा कि आप बड़े ग्रेट महात्मा है, तो इन शब्दों का अर्थ संत लोग नहीं निकालते, कहते ये शब्द मात्र। अभी ये कह रहा है कि ग्रेट है, कल यही आकर के गाली देगा। कभी हम कहते हैं कि ये हमारे बड़े मित्र है, शब्द मात्र, कल वही आकर के हमारा शत्रु नंबर 1 बनेगा। यदि हमने मित्र शब्द का अर्थ अपना ये नहीं निकाला और शत्रु शब्द का अर्थ पराया ये नहीं निकाला, तो जीवन में सुख दुख होने का कोई प्रसंग नहीं। देखो महाराज, शब्द मात्र, कितनी सरल बात है। जितनी ये बात हृदय में आएगी ना, हम आपको गारंटी देते हैं, आपको कोई कितना भी ट्राई करे मिजरेबल करने का, वो स्वयं मिजरेबल हो जाएगा, आप नहीं होंगे। और फिर वो आपको एक नई पदवी देगा। इनको क्या बेशरम है, लेकिन उसका भी अर्थ मत निकालो, शब्द मात्र। देखो महाराज, जीवन की मस्ती संत ज्ञानेश्वर की क्यों रही? यदि हमारे माँ बाप को किसी एक विशिष्ट कम्युनिटी के लोगों ने आत्महत्या करने का दंड दिया होता, तो हम क्या करते? उस पूरी कम्युनिटी को मार डालते, नहीं? अब देखो ना, परशुराम जी के अवतार में उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया।
क्या परशुराम जी में जो सामर्थ्य था, क्या वो संत ज्ञानेश्वर में नहीं था? उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, फिर भी उनके जीवन में किसी के भी प्रति मजाक में भी द्वेष नहीं था। ये कब हो सका? तब हो सका जब उनकी ये अनुभव की बातें केवल शब्द मात्र नहीं थे, जो वो कह रहे थे वो उनकी अपनी निष्ठा थी। ये महत्व है इस 7वें अध्याय का। त्यापरी उभयता अज्ञान शब्द गेला वृथा। ये जो शब्द है ये वृथा, वृथा माने इसका कोई मतलब नहीं। आप देखो, यदि सभी शब्दों का कोई मतलब नहीं, ये समझ में नहीं आता, तो दूसरे प्रकार से समझ ले। कौन सा दूसरा प्रकार है? भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। भगवान अपनी विभूतियां बताना प्रारंभ करते हैं 7वें अध्याय में कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय सर्वम इदम मयि प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे बढ़कर, मुझसे घटिया और मेरे जैसा कोई नहीं है। सबका सब मैं मात्र हूं। सबका सब मैं मात्र हूं माने कैसे? एक कोने में कहते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, सभी वेदों का जो सार प्रणव शब्द है वो मैं हूं। तो क्या आप केवल प्रणव जैसे पवित्र शब्द ही है? बोले नहीं, शब्द खे, खे माने आकाश, आकाश में उच्चारण होने वाला प्रत्येक शब्द मैं ही हूं। अब देखो, यदि हमको कोई भी शब्द सुनने के बाद परमात्मा की स्मृति होती है तो जगत में दुखी होने का कोई कारण नहीं। जीवन में दुखी होने का एकमात्र कारण है कि हम भगवान को भूल गए हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। तो यहां तो इस प्रकार से स्वीकार करो कि सभी केवल शब्द मात्र है, उसका कोई अर्थ नहीं। या तो ऐसा करो कि जो भी शब्द है उनका एक ही अर्थ है और वो है हमारे कन्हैया लाल, बाकी कुछ अर्थ है। देखो, दोनों प्रकार से यदि विचार करें तो जीवन में अज्ञान के कारण जो हम दुखी होते रहते हैं वो दुखी होना हमेशा के लिए बंद होगा। आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण करना और दुखी रहना ये वैसा ही है जैसे आत्मा में अज्ञान है ऐसे कहना। यदि आनंद के प्राप्ति के लिए दुख के दरवाजे से जाना पड़े तो हमको ऐसे आनंद की आवश्यकता नहीं है। आनंद के प्राप्ति का द्वार आनंदमय है, वहां दुख कहीं नहीं है। ये तो दुख तब हो जाता है कि जब हम शब्दों को अर्थ अपने मर्जी से देते हैं तब। और ये सब केवल संस्कार हम खामोखाम बनाए रखे हैं। त्या परि उभयता अज्ञान शब्द गेला वृथा, हाथ तर्का वाचु निहाता स्वरूपे नये। और ऐसा ये जो शब्द है तर्का वाचु निहाता स्वरूपे नये, ये जो शब्द है ये केवल एक इस प्रकार का विचार है कि लॉजिक के द्वारा इसको हम बांधने का प्रयत्न करते हैं और ये शब्द किसी भी प्रकार से हम स्वीकार नहीं कर सकते। और इसीलिए यह जो शब्द है अज्ञान, वो केवल शब्द है, उससे आगे इसका कोई मतलब नहीं। फिर 40वें ओय में कहते हैं नाना पुनीवेचे अंधारे, उदाहरण देते हैं। 39वें श्लोक में उन्होंने सिद्धांत दिया कि शब्द दो ही प्रकार से वृथा गेला, ना तो वो आत्मा में है ना तो आत्मा से व्यतिरिक्त है, दोनों प्रकार से नहीं है। कैसे? कहते हैं नाना पुनिवेचे अंधारे दिहा भेणे राती मोहरे की ये ताची सुधा करे गिरजे जेवी। एक दिन अंधेरा
बड़ा डर के दिन से भागा, क्योंकि दिन में तो अंधेरा डर जाएगा, अंधकार, तो अंधकार दिन को डर के भाग गया और पहुंचा रात्रि के पास। और ऐसी कुछ बात रही कि वो रात्रि थी पूर्णमासी। तो उस अंधेरे का क्या हाल होगा। नाना पुनीवेचे अंधारे दिहा भेड़े राती मोहरे कि ये ताची सुधा करे गेजे जेवी। तो जो अंधेरा दिन को डर के भाग करके पूर्णिमा के रात के पास पहुंचा, तो सुधा करे जैसा चंद्रमा आया वो उसी अंधेरे को निगल गया। जैसे साई सच्चरित्र में एक उदाहरण देते हैं दाभोलकर महाराज, कहते हैं कि यदि कोई गाय एक शेर के डर से भाग करके निकले और उसको दूसरा आदमी बचाने के लिए आवे और वो आदमी यदि कसाई निकले तो क्या होगा, है ना। जैसे आकाश से टपके और खजूर पे लटके, तो ऊपर ही है अभी। उसी प्रकार से यह जो अज्ञान है, इस अज्ञान की स्थिति ये है। किसी भी प्रकार से इसको सिद्ध करने का प्रयत्न करो, ये सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध इसलिए नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं, अत्यंत अभाव। अब देखो ना, अंधेरे की ही बात ले लो, अंधेरा और अज्ञान, इसकी बात हमने पहले अध्याय में की है ऑलरेडी। अंधेरा माने क्या, अंधेरा माने प्रकाश का अभाव। तो जैसे फिजिक्स में एक प्रकाश शब्द आता है और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये सब होता है। अंधेरे की क्या प्रॉपर्टीज है और व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द अंधेरा? नथिंग। कारण क्या, वो है ही नहीं। जो अत्यंत अभाव है उसको हम किस प्रकार से वर्णन करें। और इसीलिए किसी भी प्रकार से अज्ञान ये शब्द केवल अज्ञान शब्द मात्र है। अब इस अज्ञान को समझने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न किए गए हैं। एक प्रयत्न है, जैसे अपने विवेक चूड़ामणि में विचार आता है, जब अविद्या की बात वहां करते हैं भगवान शंकराचार्य, उसमें पहले उन्होंने स्थूल शरीर बता दिया, फिर सूक्ष्म शरीर बता दिया, और फिर कारण शरीर जिसको अविद्या कहते हैं वो बताते हैं। और वहां उन्होंने कहा कि कार्यानुमेया, जो कार्य अनुमेय है, कार्य अनुमेय माने, कार्य माने इफेक्ट, तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान होना। जैसे एक लड़के को देखा, तो लड़के को जब देखा तब उसके बाप के होने का अनुमान किया जाता है। बिना बाप का बच्चा पैदा नहीं होता नेचुरल स्टेट में, है ना। तो जहां हमने बच्चे को देखा तो उसके पिता के होने का अनुमान हो गया। इसको कहते हैं कार्य अनुमेय। तो कहते हैं तरी अज्ञान स्वरूप कैसे काय कार्यानुमेय असे कि प्रत्यक्ष सीधि से धांडोड़ू आता। ये दो प्रकार के प्रमाण व्यापार वस्तु के सिद्धि में होते हैं। अब उसका विश्लेषण करते हैं। धांडोड़ू माने अब हम ये ढूंढेंगे, इसकी विवेचना करेंगे कि ये अज्ञान का स्वरूप क्या है, क्योंकि उन्होंने तो पहली बात बता दी कि ये अज्ञान ना तो आत्मा में है ना तो आत्मा से व्यतिरिक्त है। फिर सवाल ये है कि ये अज्ञान का क्या स्वरूप है, माने वो जो सिद्धांती है, विद्यार्थी है, वो अभी अज्ञान को त्यागने को तैयार नहीं है। तो इस अज्ञान का स्वरूप क्या है तो बता दे। क्या उसको हम कार्य अनुमेय स्वीकार करें या प्रत्यक्ष स्वीकार करें? यहां थोड़ा हम प्रमाण विचार करेंगे। अनेक प्रकार के प्रमाण शास्त्रों में बताए गए हैं हम लोगों को समझने के लिए, और इस संदर्भ में दो चार प्रमाणों को समझ ले। ये विचार हमने पहले भी किया होगा, तो फिर दूसरी बार होगा तो कोई नुकसान नहीं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण माने
हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है उनको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अक्ष माने आंखें, आंखें माने लक्षणार्थ से पांचों ज्ञानेंद्रिय। जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे समझो किसी व्यक्ति ने कोर्ट में जाकर के गवाही दी कि मैंने रात को 1 बजे वो दूसरी जो बिल्डिंग है इस रास्ते की उस पार मैंने अपने आंखों से देखा कि एक आदमी ने एक स्त्री का खून कर दिया और वो उसकी गवाही बन गया। अब खूब उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है और उसमें से एक जो वकील था बड़ा इंटेलिजेंट था और उसने ये गवाही की जब बात करने की जो ढंग है तरीका है उसको देखा, उसको जरा नजदीक से देखा तो पता चला कि उसके आंखों में यहां नाक के दोनों साइड में बड़े घट्टे पड़े हुए हैं, क्योंकि उसका जो चश्मा है वो बायनोकुलर ब्रांड था, इतना मोटा, जितना हेवी चश्मा हो ना तो यहां घट्टे पड़ते हैं और जब घट्टे पड़ते हैं तो हमेशा खुजली आती है तो आदमी ऐसा ऐसा करते रहता है। तो जब वो व्यक्ति अपनी गवाह दे रहा था कि मैंने अपने आंखों से देखा है और इसीलिए उसी आदमी ने उसका खून किया है क्योंकि पैसे मिले होंगे, जब ऐसी बात हो गई थी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सामने, तब ये वकील ने जाकर के पूछा कि ये बताना अम्मा ये आपके यहाँ ये दाग किस चीज के है? और ये ऐसे ही है। और फिर आप हमेशा ऐसा ऐसा क्यों करती हो? ऐसे ही करते हैं। क्या आप चश्मा पहनते हैं? हाँ चश्मा पहनते हैं। आपका चश्मे का नंबर क्या है? हमारे चश्मे का नंबर ऐसा है कि हमको हमारे हाथ की घड़ी में कितने बजे ये भी नहीं दिखता और बाहर दिन है कि रात है ये भी नहीं दिखता, इतना मोटा बायनोकुलर है। बहुत बढ़िया। तो रात को जब आप 2 बजे उसको देखे तो आपने कैसा देखा? माने जब हम रात को सोते हैं तो चश्मा उतार के सोते हैं और रात को उठ करके आपने कहा कि आपने खून करते हुए देखा, तो बात झूठ हो गई। नहीं, झूठ की उसे क्यों हो गई कि जिस प्रमाण से वो ज्ञान प्राप्त करना है वो प्रमाण ही डिफेक्टिव है, इसको कहते प्रत्यक्ष प्रमाण। तो एक हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण माने इन्फरेंशियल मीन्स ऑफ नॉलेज, किसी भी चीज का अनुमान निकाला जाता है और ये अनुमान प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाण पर अवलंबित होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्याय की भाषा में कंकोमिटेंट वेरिएबल नॉलेज। जैसे जहां हमने अपने घर में चूल्हा जलाया तो उसमें बहुत धुआं निकला और फिर हमारी बुद्धि में एक ज्ञान तैयार हो गया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होता है। अब ये 2 वेरिएबल्स अग्नि और धुआं, इनका साथ साथ रहना, ये ज्ञान हमारी बुद्धि में तैयार हो गया। ये ज्ञान कब तैयार हो गया? कैसे तैयार हो गया? अपने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जब देखा कि जहां आप अग्नि को जलन कर रहे हैं उस समय कभी कभी धुआं निकलता है, तो जहां जहां धुआं होगा वहां अग्नि का होना आवश्यक है। अब इस ज्ञान को लेकर के यदि हम कहीं दूर पहाड़ में धुआं देखेंगे तो हम क्या अनुमान निकालेंगे कि वहां अग्नि होगी। तो इसको कहते हैं कि लिंग को देख करके, माने उस धुएं को देख करके उस लिंग के द्वारा बताया गया जो मूल वस्तु है अग्नि, उसका ज्ञान हो गया। इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। तीसरा प्रमाण होता है अनुमान में ही, जिसको कहते हैं अर्थापत्ति। अर्थापत्ति माने हम अपनी क्लास ले रहे हैं और बाहर आकर के देखते हैं तो चारों तरफ गीला गीला है और फिर पता चलता अरे बारिश हुई थी क्या। माने बाहर का गीलापन देखा और फिर हमने अनुमान किया कि बारिश हो गई थी। जब इफेक्ट को देखा तो कॉज को इन्फर किया। एक प्रमाण अनुमान प्रमाण का भाग ये भी है कि इसका जो वाक्य आता है न्याय शास्त्र की भाषा में इस प्रकार से है कि देवदत्तः दिवा न भुंक्ते अपि पीवरहा। एक देवदत्त है जो दिन को बिल्कुल नहीं खाता फिर भी मोटा है, तो उससे क्या अनुमान निकलेगा? रात को बहुत खाता है
है ना? यदि कोई कहे कि हम दिन को बिल्कुल नहीं खाते और फिर भी मोटे हैं, तो सीधी बात है कि आप रात को खाते हो। इस प्रकार से यह जो अनुमान प्रमाण है, ये हमको किसी कारण का ज्ञान देता है। तो यहां ये बात उन्होंने कही, क्या ये अज्ञान कार्य अनुमेय है? कार्य को देख करके हम क्या अज्ञान इस कारण का अनुमान लगा सकते हैं? इसके बारे में हम विचार करेंगे। दूसरी बात कि प्रत्यक्ष चीज से, जैसे हमको शब्द स्पर्श रूप रसगंध अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष स्पष्टम दिख जाते हैं, क्या उस प्रकार से ये अज्ञान नाम की वस्तु आज तक किसी ने कहीं देखी है क्या? इसको ढूंढेंगे। देखो, ये सभी की सभी बातें इतनी सरल है, लेकिन ये कठिन होने का कारण ये कि हमने बचपन से अनेक शब्दों को बिना कारण जो अर्थ दे दिया है और उसी अर्थ के चक्कर में अभी तक फंसे हुए हैं। जैसे हमने बचपन से सीखते समय प्रत्येक शब्द को अर्थ दे दिया है। जैसे इसको कहते हैं करीब, इसको कहते हैं दूर। तो जहां नजदीक और दूर ये दो शब्दों का अर्थ हमारे दिमाग में बैठ गया है, बस उसी को लेकर के व्यवहार करते हैं और फिर वही हमारी प्रज्ञा बन जाती है और उसी को लेकर के फिर हम शास्त्र का और आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और इसीलिए दुखी होते हैं। तो अब ये देखेंगे कि यह अज्ञान कार्य अनुमेय है कि प्रत्यक्ष है, इसको ढूंढेंगे। अब पहली बात कहते हैं, अहो प्रत्यक्षादि प्रमाणी कीजे जयाची घेणी ते अज्ञानाची करणी अज्ञान नभे। अब जो बात बताते हैं कि प्रत्यक्षादि प्रमाणी कीजे जयाची घेणी, ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे आंखें कान इत्यादि 5 ज्ञानेंद्रिय, इनके द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणी कीजे जयाची घेणी, जयाची माने जिस अज्ञान की, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यदि हम अज्ञान को ग्रहण करना चाहे तो क्या होगा? कहते हैं ते अज्ञानाची करणी। ये 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? ये है अज्ञान का कार्य और इसीलिए ये अज्ञान नवे, पहली बात। अब इसमें सिद्धांत क्या है कि कार्य कभी भी अपने कारण को नहीं जान सकता। तो अज्ञान हो गया कारण और ज्ञानेंद्रिय हो गए कार्य। तो कोई भी कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। जैसे ये वस्तु है रूप, इस रूप को जानने का प्रमाण है हमारी आंखें। तो हमारी आंखें तो रूप रंग को जानेगी, लेकिन रूप रंग हमारे आंखों को नहीं जान सकता। उसी प्रकार से हमारा मन तो आंखों को जानेगा कि ठीक से दिखता है या नहीं दिखता है, आंखों में दर्द है कि नहीं है, लेकिन आंखें मन को नहीं देख सकती। उसी प्रकार से मन के सभी विक्षेपों को बुद्धि प्रकाशित करती है, लेकिन बुद्धि को मन नहीं जान सकता। उसी प्रकार से बुद्धि के सभी जितने भी कंसेप्ट है, संकल्प इत्यादि है, उसको आत्म तत्व प्रकाशित कर सकता है, बुद्धि उस आत्मा को नहीं दे सकती। इस प्रकार से सिद्धांत ये है कि कार्य कारण को नहीं जान सकता। एक लहर समुंदर को कभी नहीं जान सकती कि जहां वो समुंदर को जाने निकलेगी उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये सिद्धांत अब यहां आगे बताते हैं कि ते अज्ञानाची करणी अज्ञान नवे। और जैसी अंकुरेसी सरळ बेली दिसे वेल्हाळ ते बीज नवे केव बीज कार्य। तो जिस प्रकार से सभी ज्ञानेंद्रिय अज्ञान का कार्य है, अज्ञान नहीं है। जैसे जो वेली माने जो क्रीपर्स हम देखते हैं, या तो फैले हुए या चढ़े हुए, वे सभी के सभी बीज नवे,
दे आर नॉट द सीड्स। फिर क्या है? बीज कार्य होय, वो बीज के कार्य है। तो ये जो वेली है या पेड़ है, वो अपना जो कारण है, जो बीज, उसको कभी नहीं जान सकते। आगे बात, का शुभाशुभ रूपे स्वप्न दृष्टि आरोपे ते नीद नभे जाऊपे नीदेचे। स्वप्न दृष्टि का शुभाशुभ रूपे आरोपे, स्वप्न में शुभ अशुभ इस प्रकार के जो अनेक दर्शन होते हैं, वे क्या नींद है? नहीं, वो स्वप्न है। और स्वप्न क्या है? ते नींद नवे, स्वप्न नींद नहीं है। फिर क्या है? कहते हैं जाऊपे नीदेचे, जाऊपे माने बच्चा, ये नींद का बच्चा है। तो नींद हो गया कारण और स्वप्न हो गया इस नींद का कार्य। तो ये स्वप्न नींद को कभी नहीं जान सकता। और एक उदाहरण देते हैं, नाना चांद एक असे तो व्योमी दुजा दिसे ते तिमिर कार्य जैसे तिमिर नभे पई। यहां कार्य और कारण को अलग अलग करके दिखा रहे हैं अनेक उदाहरणों के द्वारा। आकाश में एक चंद्रमा होता है, जब हमको दो दिखने लग जाते हैं तो आकाश में दो चंद्रमा नहीं है तो कहां है? वो हमारे आंखों में जो तिमिर दोष आ गया है उसके कारण दिखता है। तो क्या तिमिर दोष दो चंद्रमा है? बोले नहीं, दो चंद्रमा दिखने का जो कारण है वो है तिमिर दोष। अब जरा ध्यान से सुनना, ये तिमिर दोष के कारण एक के जगह हमको दो चंद्रमा दिख रहे हैं। तो इस तिमिर दोष का कार्य ये है कि एक जो नहीं है ऐसा चंद्रमा दिख रहा है। तो जो नहीं है ऐसे चंद्रमा के द्वारा हमारे तिमिर दोष का प्रकाशन कभी होगा क्या? क्योंकि ये द्वितीय चंद्र आंखों के डिफेक्ट के कारण दिखता है, माने वो है ही नहीं, केवल दिखता मात्र है। तो तिमिर चंद्र जो है या द्वितीय चंद्र जो है, द्वितीय चंद्र ये केवल नाम मात्र है, कोई वस्तु थोड़ी है। और ये वस्तु जो जिसको हम द्वितीय चंद्र कहते हैं, जो वस्तु है ही नहीं, वो अपना कारण माने ये तिमिर दोष, इसको कैसे प्रकाशित करेगी? इस प्रकार से कार्य से अनुमान करके कारण अज्ञान का ज्ञान होना असंभव है। कारण कि जब कार्य ही सत्य नहीं है तो उसका जो कारण है वो कैसे सत्य होगा? इस प्रकार से जो पहली बात कही थी, काय कार्य अनुमेय असे अज्ञान ते ढांडोड़ो आता, तो ये ऐसा नहीं है। तो ते तिमिर कार्य जैसे तिमिर नवे पई, तैसे प्रमाता प्रमेय प्रमाण जेत्रय ते अज्ञानाचे कार्य अज्ञान नवे। उसी प्रकार से यहां बहुत सूक्ष्म विचार है, जरा ध्यान से सुनना। जिस प्रकार से हमने 42, 43, 44, 45 इन चार ओयु में एक बात सिद्ध करी है कि कार्य कारण से भिन्न है। दूसरी बात, ये जो कार्य है ये कारण को प्रकाशित नहीं कर सकता। और उसी प्रकार से तैसे प्रमाता, प्रमाता माने जानने वाला, नोवर, प्रमेय माने जाना गया, नोन, और प्रमाण माने जानने का जो इंस्ट्रूमेंट है, करण है, उसको कहते प्रमाण। तो प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण जे त्रय, ये तीनों के तीनों अज्ञानाचे कार्य, ये तीनों के तीनों अज्ञान के कार्य है। जरा ध्यान से सुनना। जिस प्रकार से द्वितीय चंद्र तिमिर दोष का कार्य है और इसीलिए द्वितीय चंद्र से तिमिर दोष को प्रकाश नहीं मिल सकता, उसी प्रकार से प्रमाता जानने वाला, प्रमेय जाना गया और प्रमाण, ये तीनों के तीनों अज्ञान के कार्य होने के कारण ये तीनों को तीनों प्रमाण जो अज्ञान है उसको कभी भी प्रकाशित नहीं कर सकते। तात्पर्य क्या निकला? अज्ञान है ये बताने वाला कौन है? प्रमाता है। और प्रमाता तो अज्ञान का कार्य है, वो कैसे बताएगा?
तो प्रमेय है, प्रमेय भी अज्ञान का कार्य है, वो कैसे बताएगा? तो प्रमाण माने हमारे ज्ञानेंद्रिय इत्यादि है, तो वो भी उसी अज्ञान का कार्य है, तो वो कैसे अज्ञान को जानेगा? इस प्रकार से ये तीनों के तीनों प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता, ये तीनों जे त्रय अज्ञानाचे कार्य अज्ञान नवे। और इसीलिए किसी भी प्रकार से हम अपने प्रत्यक्षादि प्रमाणों को लेकर के अज्ञान का अनुसंधान नहीं कर सकते। अब जिस वस्तु का अनुसंधान करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, तो उसको आप कैसा ढूंढोगे? पहले तो एक बात होगी, मनोनी प्रत्यक्षादि की अज्ञान कार्य विषय की न घेपे न विखी आन नाही। और इसीलिए यह जो प्रत्यक्षादि अज्ञान कार्य है, ये किसी भी प्रकार से इस अज्ञान को अपना विषय नहीं बना सकते। न घेपे ये विखी, न घेपे ये विखी माने वो अज्ञान को विखी माने विषय के रूप में, ये ना तो इस अज्ञान को विषय के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, ना तो विषयी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, ना तो इस प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और इस प्रकार से यह अज्ञान किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता। फिर आगे बता दे, अज्ञान कार्यपणे घेजेते अज्ञान म्हणने। तो पहले हमने अज्ञान को कारण के रूप में लिया कि अज्ञान इन सबका कारण है, इसके रूप में लेकर के ये अज्ञान कारण है, ये केवल शब्द मात्र है, इसका कोई मतलब नहीं, ये सिद्ध हुआ। अब इसी अज्ञान को हम कारण के रूप कार्य के रूप में लेते हैं। कहते हैं यदि अज्ञान कार्यपणे घेजे ते अज्ञान म्हणने ते ही घेता ही करणे तया तेची। यदि हम कहेंगे कि ये अज्ञान कार्य है और कार्य तो अपने कारण को नहीं जान सकता, तो इस प्रकार से चाहे हम अज्ञान को कार्य के रूप में स्वीकार करें या कारण के रूप में स्वीकार करें, वेदर वी एक्सेप्ट इग्नोरेंस एज कॉज और इफेक्ट, इन आइदर केस इट इज इम्पोर्टेंट टू नो और टू डिस्कवर एनीथिंग। कारण क्या है कि यह अज्ञान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, यह केवल शब्द मात्र है। अब ये होने के बाद ये जो अज्ञान है, इसको हम पहले प्रत्यक्ष आदि खत्म कर दिया, और इस अज्ञान को हम अनुमान इत्यादि के द्वारा प्रयत्न करेंगे देखने का। स्वप्नी दिसे ते स्वप्न मां देखता काय आन तैसे कार्यची अज्ञान केवल जरी। अब बताते हैं स्वप्नी दिसे ते स्वप्न, स्वप्न में जो जो दिखता है वो सभी स्वप्न है। अब बताओ, मां देखता, देखता माने देखने वाला, जो स्वप्न देखने वाला है, जो स्वप्न के अनुभवों को लेकर के सुखी दुखी होने वाला है, काय आन माने हम स्वप्न को तो मिथ्या कह देते हैं, लेकिन उस स्वप्न में रहने वाला, सुखी दुखी होने वाला, क्या वो सत्य है? वो भी मिथ्या है। तो स्वप्नी दिसेते स्वप्न मां देखता काय आन तैसे कार्यची अज्ञान केवल जरी। और इसीलिए यह जो अज्ञान कार्य रूप से है, तो उसकी वही स्थिति है जैसे स्वप्न पुरुष की। जैसे जो स्वप्न देखने वाला होता है, यदि किसी ने सपने में किसी का खून कर दिया है, तो जगने के बाद पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। और यदि कोई पुलिस स्टेशन पहुंच जाए कि मैंने सपने में एक आदमी का खून कर दिया है, तो मुझे आप पकड़ लो, तो पुलिस कहेंगे कि आप गलत जगह आए हैं, आप पागल खाने चले जाओ, आपका स्थान वहां है। क्योंकि स्वप्न में जिसने जो अच्छे बुरे कार्य किए हैं, उसका स्वप्न जैसे मिथ्या है, उसी प्रकार से वह स्वप्न का अनुभव करने वाला ही व्यर्थ है। तैसे कार्यची अज्ञान केवल जरी। इसीलिए यह कार्य और कारण दोनों रूप से
जब हम अज्ञान का विचार करते हैं तब यह अज्ञान किसी भी हालत में सिद्ध नहीं होता। और यदि कोई तुला ही हुआ है, नहीं जी अज्ञान है ही, तो ये कैसी बात है, इसके लिए उदाहरण देते। कैसे है, तरी चाखिला गुड़ गुड़े, माखिले काजळ काजळे, का घेपे देपे शुळे, हालया शूळ। ये तो ऐसा ही व्यवहार होगा कि किसी ने कहा कि गुड़ ने गुड़ को चखा, तो माने उस गुड़ पर चखने वाला और चखा गया, ये दो चीजें जो अध्यारोपित करी है वो केवल शब्द मात्र है। जैसे हमने गुड़ का गणपति बनाया और उसी का मोदक बनाया और उसी का चूहा बनाया, तो वो क्या अलग अलग हो गए? हम कहने के लिए कहेंगे कि ये उनका वाहन है और ये उनका खाने की वस्तु है और ये उनका शरीर है, तो ये कोई वास्तविक थोड़ी है, वो केवल गुण मात्र है। और बाकी के क्या चीजें है, वो केवल शब्द मात्र है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम। अब देखो महाराज, ये बात एक बार हृदय में बैठ जाए ना, तो इतना मस्ती का माहौल हमेशा बना रहता है। हमने शब्द को अनावश्यक अर्थ दे चुके हैं, हम शब्दों को अनावश्यक महत्व देते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि केवल विकारो नामधेयम। अब हम जब गहरी नींद में होते हैं तब हम स्त्री होते हैं कि पुरुष होते हैं? स्त्री और पुरुष दोनों शब्द मात्र हैं। हम मां होते हैं कि बाप होते हैं? मां और बाप दोनों शब्द मात्र। हम अमीर होते हैं या गरीब होते हैं? अमीरी गरीबी दोनों शब्द मात्र। जो यहाँ के अमीर होते हैं वो सोचते हैं कि अमेरिका जावे और वहां जाकर के देखते हैं कि वहां के डॉलर के सामने इनकी लाखों की जायदाद ऐसे लगता है झोपड़पट्टी के, और वहां ट्रीटमेंट भी वैसी ही मिलती है। इसीलिए ये जो चीजें है ना, जिसको लेकर के हम सुखी दुखी होते हैं, ये केवल शब्द मात्र है, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, तरी चाखिला गुळ गुळे, माखिले काजळ काजळे। दूसरा उदाहरण देते, काजळ काजळे माखिले। काजळ माने आंखों में लगाने वाला अंजन, अंजन ने अपने आप को लगा लिया। का घेपे देपे शुळे, हालया शूळ। जैसे किसी पर सूल पर चढ़ाते हैं ना, तो सूल को सूल पर चढ़ाया, माने तलवार ने अपने आप को काट लिया। ये जैसे असंभव है, उसी प्रकार से यह जो अज्ञान ये वास्तविक है, ये भी असंभव है, ये केवल शब्द मात्र है। जैसा जब ये कोई कहे कि गुड़ ने गुड़ को चखा और काजल ने काजल को लगाया और सूल ने सूल को दिया, ये तीनों के तीनों वाक्य है, शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अब देखो ये बात एक बार भगवान की दया से हृदय में आ जाए। तैसे कारणी अभिन्नपणे, कार्य ही अज्ञान होने। तो जब कारण अज्ञान है तो कार्य क्या ज्ञान होगा? यदि हम अपने बच्चों को लेकर के दुखी होते हैं कि देखो जी हमारे बच्चे पढ़ाई में बड़े डल है, क्या करें? जैसा कारण वैसा कार्य, करना क्या है? इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी फैक्टर, इसीलिए तैसे कारणी अभिन्नपणे, कार्य ही अज्ञान होणे। तै अज्ञानची मां कोणे, काय घेणे। तो कारण हो गया अज्ञान, उसका कार्य हो गया अज्ञान। तो क्या अज्ञान ने अज्ञान को जाना? देखो वाक्य व शब्दों का खेल। अज्ञान ने अज्ञान को जाना, ये संभव है क्या? अज्ञान माने वह जिसको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसे अज्ञान ने, अज्ञान माने वह जो है ही नहीं। तो ऐसे अज्ञान ने अज्ञान को जाना, ये वाक्य वैसा ही है जैसे गुड़ ने गुड़ को चखा। इसका कोई मतलब थोड़ी है।
तात्पर्य क्या निकला कि जो उन्होंने शुरू किया था कि तरी अज्ञान स्वरूप कैसे कार्य उपमेय असे कि प्रत्यक्ष सी दिसे धांडोड़ू आता, यही उसका कंक्लूजन निकला कि अज्ञान चाहे आप उसको कार्य रूप से स्वीकार करो या कारण रूप से स्वीकार करो, तो अज्ञान ने अज्ञान को जाना। जैसे हमारे ज्ञानेन्द्रिय इत्यादि मनोबुद्धि चित्त अहंकार ये सब अज्ञान के कार्य है, और इस अज्ञान के कार्य ने अपना कारण अज्ञान उसको जाना, ये वैसा ही कहना है कि अज्ञान ने अज्ञान को जाना, माने जो जान नहीं सकता उसने जो है नहीं उसको जाना। आता घेते घेई जेते ऐसा विचार नये मानसा तरी प्रमाण गाला मासा मृग जयिताना। और ये बात यदि समझ में न आवे तो कहते आता घेते घेई जेते ऐसा विचार न ये मानसा। यदि ये बात समझ में न आवे, कौन सी बात कि अज्ञान ही जानने वाला है और अज्ञान ही अज्ञान के द्वारा जाना जाता है, ये बात यदि हम कहेंगे तो ये बात कैसी होगी, तो कहते हैं मृगजयी सा मासा प्रमाण गाला। मृगज माने मिराज वाटर्स, और उस मिराज वाटर्स में एक वंध्या पुत्र फिशिंग करने के लिए गया और उसने मृग जल से एक मछली को निकाला और उसके बाद उसकी करी बनाई और अपने जुड़वे भाई को खिलाई। तो ये सभी के सभी वाक्य क्या है, केवल शब्द मात्र, इसमें अर्थ कुछ नहीं है। आता घेते घेई जेते, घेते घेई जेते का तात्पर्य है कि जो जानता है और जो जाना जाता है। इसी को हम आपको उपनिषद की भाषा में सुनावे, उसमें कहते हैं कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीता नायम हंति न हन्यते। यदि कोई कहे कि आत्मा मारता है, माने कर्तृत्वाभिमान उसके साथ लगाया, और आत्मा मर जाता है माने वो कार्य जिस पर कर्म पड़ता है, ये ऐसी जो बातें करते हैं उभौ तौ न विजानीता, दोनों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। उसी प्रकार से न मानसा येता, यदि कोई ऐसी बात कहे कि अज्ञान का कार्य हमारे इंद्रिय और इस अज्ञान का कार्य जो इंद्रिय है, इनके द्वारा हम अज्ञान को जानेंगे, माने ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, और बुद्धि माने अनुमान प्रमाण के द्वारा, इसके द्वारा, न्याय के द्वारा हम अपने अज्ञान का सिद्ध करेंगे, ये बात गलत है। ये वैसी ही है यदि किसी ने कहा कि हमने मृगजल का मछली पकड़ी और उसकी बढ़िया करी बनाई। हमको याद है, हम जब स्कूल में थे तो कभी कभी खाने को मूड होता था, हमने हमको शायद बताया होगा। तो एक बार हमको बहुत भूख लगी थी और कहीं खाने का कुछ बंदोबस्त नहीं था। हमारा दोस्त आ गया, कहता है कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे भी लगी है, तो दोनों साथ में बैठ करके बातें करते हैं खाने की, और क्या कर सकते हैं। बोले नहीं नहीं भूख लगी, कुछ तो करना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, लो बैठो वहां, और हमने कह दिया कि प्रश्न मत पूछना, मैं जो कहूंगा वो हाँ हाँ कहते रहना। ठीक है, मैंने बोला स्टोव जलाओ, हाँ जला दे। उसके बाद गर्म पानी रखो, रख दिया। अब पानी गर्म हो गया, हाँ हो गया। अब उसको निकाल के रख दो, रख दिया। अब उसके बाद दूसरा एक बर्तन लो और उसमें बढ़िया घी डालो, डालना मत डालना, हाँ डाल दिया। और उसके बाद वो घी गर्म होने दो, हो गया। अब उसमें तड़के का सामान डालो, डाल दिया। अब धोए हुए चावल उसको उसमें डालो और उसमें सब्जी मिर्च मसाला डालो और ठीक से उसको लाल लाल होने दो, और फिर ये उबला हुआ पानी उसमें डालो। अब उसको ढक के रखो और 5 दिन प्रभु का कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 5 मिनट हो गए, हाँ हो गए। अब ढकना खोलो, अब हम दोनों मिलकर के पुलाव खाएंगे। तो ये सभी का सभी जैसे शब्द मात्र है,
उसी प्रकार से अज्ञान का कार्य ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, हमारा मनोबुद्धि, चित्ती, अहंकार, इसके द्वारा अज्ञान क्या है, ढांढोड़ू आता ढूंढो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा अज्ञान। और इसीलिए अज्ञान के चक्कर में मत पड़ो। चक्कर में पड़ना ही है तो कन्हैया लाल को पकड़ने का प्रयत्न करो, अपने अज्ञान को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। तो कहते हैं जे प्रमाणाचिया मापा न संपडेची जई बापा तया आणि खपुष्पा विशेषकाई। कहते हैं जे प्रमाणाचिया मापा न सपंडेची, जो विषय किसी भी प्रमाणों के द्वारा ग्रहण नहीं होता। तो कौन से प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, शब्द प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। किसी भी प्रमाणों के द्वारा जो वस्तु सिद्ध नहीं होती, जे प्रमाणाचिया मापा न संपडेची बापा। ज्ञानेश्वर महाराज एकदम फ्रस्ट्रेट होकर के शायद कह रहे, अरे महात्मा जी, जो वस्तु किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बन सकती, तया आनी ख पुष्पा। ख पुष्पा माने आकाश पुष्प। अब आकाश में कहीं फूल नहीं होता, आकाश में फूल होते हैं। कल की बात है, इस फूल से याद आई। कल किसी को पुस्तक देने का कार्यक्रम था, कहीं तो भी था, और किसी अम्मा का नाम लिया कि वो आकर के अपना पुस्तक ले जाए। वो तो नहीं आए, उनके पति आए। तो किसी ने कमेंट किया, भाई आप क्यों जा रहे हैं अपनी पत्नी की जगह? तो हमारे सामने माइक था और हमारी जीवा हमेशा चलती है। तो हमने उनको कहा कि देखो, कोई जरूरी है कि बेटर हाफ शुड कम, सम टाइम ए बेस्ट फूल ऑल्सो कैन कम। वाइफ इज बेटर हाफ, husband is the best fool. Why? Because he married her. Isn't it? जो आधा बेटर है वो बेटर थोड़ी होता है। समझने की बातें है, शब्द मात्र। जे प्रमाणाची मापा न संपडेची बापा तया आणि ख पुष्पा विशेषकाई। तो जैसे ख पुष्प, आकाश पुष्प, और यह अज्ञान, इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि आकाश पुष्प किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं होता। ना तो उसको हम पकड़ सकते हैं, ना तो उसका गंध ले सकते हैं, ना तो उसका गुलकंद बना सकते हैं, ना उसको हम भगवान को चढ़ा सकते हैं, और ना अपने प्रेयसी को दे सकते हैं। तो ऐसा फूल जो किसी को फूल बनाने में भी काम नहीं आता, वो काहे का फूल? तो ये तया आणि ख पुष्पा विशेषकाई माहे प्रमाणाची नुरवी। आगे कहते हैं 54वें ओवी में है हम, माहे प्रमाणची नुरवी आणि आथे हे कोण प्रस्तावी, येणे ही बोले जाणावी अज्ञान उखी। अब ये 54वें ओवी से भिन्न प्रकार का विचार लाते हैं, थोड़ा सा 2-4 ओवियों में। पहले ये बताया कि किसी भी प्रमाण का विषय न होने के कारण अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये सिद्धांत से बता दिया। अब आगे कहते हैं माहे प्रमाणची नुरवी आता आथी हे कोण प्रस्तावी। जब सभी के सभी प्रमाण अज्ञान के ही कार्य है और उसके कारण अज्ञान को नहीं जान सकते, प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि प्रमाण, यदि ये सभी प्रमाण इस अज्ञान को नहीं जान सकते, तो आता आथी, आथी माने है, आता आथी है कौन प्रस्तावी। अब ये अज्ञान है, ये बताने वाला कौन है? ज्ञान है कि अज्ञान है? तो पहले अज्ञान का होना असंभव प्रमाण अभावात सिद्ध कर दिया। अब दूसरी बात बताते हैं कि इस अज्ञान को जानने वाला जो है, तो क्या वो अज्ञान है कि ज्ञान है?
तो नेचुरली सरल बात निकलेगी। अज्ञान कैसे जानेगा? यदि अज्ञान जानेगा तो उसको अज्ञान थोड़ी कहेंगे। तो जानने वाला तो ज्ञान ही है। और इसीलिए माहे प्रमाणची नुरवी आता आती है कौन प्रस्तावी ये ने ही बोले जानावी अज्ञान उखी। उखी माने केवल शब्द मात्र। इस प्रकार से भी ये सिद्ध हो जाता है कि यह अज्ञान केवल व्यर्थ शब्द है, इसका कोई भी अर्थ नहीं। एवं प्रत्यक्ष अनुमान यया प्रमाणा भाजन न होनी जाले अज्ञान अप्रमाणची। यहां उन्होंने सिद्धांत बैठा दिया। एवं इस प्रकार से प्रत्यक्ष अनुमान, ये दोनों जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, यया प्रमाणा भाजन न होनी। तो यह अज्ञान ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध हुआ है, ना तो अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध हुआ है। जाले अज्ञान, और इसीलिए अज्ञान का क्या हुआ? अप्रमाण। अप्रमाण माने अप्रामाणिक। जो प्रमाणों के द्वारा सिद्ध होता है उसी को स्वीकार किया जाता है। जैसे किसी अंधे व्यक्ति ने हाथी का वर्णन किया कि हाथी माने एक बड़ी दीवार होती है, तो उसको हम स्वीकार थोड़ी करेंगे। या दूसरे अंधे ने वर्णन कर दिया कि हाथी माने बड़े खंबा होता है, तो उसको थोड़ी स्वीकार करेंगे। कारण क्या? कि वो अप्रामाणिक है। और इसीलिए न होनी जाले अज्ञान अप्रमाणची ना स्व कार्याते विये जे कारण पणाते न ये मी अज्ञान है ऐसे भी है मानुसाचे। इस प्रकार से यह जो अज्ञान है, यह ना तो किसी का कार्य है, ना तो किसी का कारण है। देखो, न स्व कार्याति विये, विये माने पैदा करना। तो इस अज्ञान ने न तो अपने कार्य को निर्माण किया है, और इसके कारण जे कारण पणाते न ये, और इसीलिए इस अज्ञान को कारण का जो तुमने महत्व का स्थान दे दिया है वो भी गलत है। और मी अज्ञान ऐसे भी है मानु साचे, और फिर यह अज्ञान है इसको स्वीकार करो, ऐसे कौन मान सकता है? इस प्रकार से यह जो अज्ञान है ये ना तो आज तक था, ना तो कभी रहेगा, ये केवल शब्द मात्र है। और इस अज्ञान को आत्मा के साथ जोड़ करके कहते हैं आत्मया स्वप्न दाऊ न शके कीर बहु परी ठाए ठाऊ निदेजो नेने। और ऐसा जो अज्ञान है, जो अप्रामाणिक है, जिसकी किसी भी प्रकार से सिद्धि नहीं हो सकती, जो ना तो कार्य है, जो ना तो कारण है, ऐसा जो अज्ञान है, ऐसे अज्ञान ने आत्मया स्वप्न दाऊ न शके। ये संपूर्ण सृष्टि को कहते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि आत्मा के लिए स्वप्नवत है। और स्वप्न कब होता है? नींद के कारण। तो बताते हैं आत्मया स्वप्न दाऊ न शके कीर बहु परी ठाए ठाऊ निदेजो निर्णय। ना तो ये आत्मा को नींद दिला सकता है अज्ञान, और क्योंकि आत्मा को ये नींद नहीं दिला सकता, नींद का जो कार्य है स्वप्न, वो भी आत्मा के लिए नहीं है। ये सब गड़बड़ घोटाला मालूम है क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम यहां बैठ करके वहां से कैसा दिखता है इसकी कल्पना कर रहे हैं। आज सुबह में सत्संग हुआ हमारे आश्रम में, हम गए थे हमारा क्लास लेने के लिए, और वहां सब ज्ञानी इकट्ठे हो गए थे। तो ज्ञानियों के सामने वेदांत की बात करना तो बेकार ही है, इसीलिए हमने अज्ञान की बातें वहां कर। तो वहां जब बातें कर रहे थे तब ये विषय आया कि यह जो हम साधना अपनी करनी चाहते हैं, और साधना करने के पीछे सभी के सभी महादुखी होते हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि हम इस दुनिया को भगवान जैसे देखता है ना, वैसा नहीं देखते।
साधना करना माने क्या? भगवान इस दुनिया को जैसा देखता है वैसा अपने देखने का प्रयत्न माने साधना। अपनी पोजीशन चेंज करनी है। तो भगवान दुनिया को कैसा देखता है? दो प्रकार से। भगवान दुनिया को प्रेम से देखता है। दूसरा प्रकार क्या है? भगवान दुनिया को प्रेम से तो देखता है लेकिन आसक्ति रहित होकर के देखता है। तो भगवान का दुनिया के प्रति देखना आसक्ति रहित प्रेम की अभिव्यक्ति है। और जहां आसक्ति रहित प्रेम की अभिव्यक्ति होती है वहां जब किसी को मारने का काम आता है तो भगवान रोता नहीं, और कहीं बच्चे पैदा करने का काम आता है तो भगवान हैप्पी बर्थडे नहीं मनाता है ना। इस भगवान की दृष्टि को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक के अज्ञान क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ये कौन जानने चाहता है। जैसे स्वप्न चल रहा है और उसी स्वप्न का एक कैरेक्टर है और वो प्रवचन दे रहा है, देखो ये जगत मिथ्या है, और स्वप्न में डबल स्वप्न। और इसीलिए महाराज यहां 57वें ओवी में आकर के हम यहां विश्राम करेंगे। फिर दूसरा विचार प्रारंभ होता है कि आत्मया स्वप्न दाऊ न शके कीर बहु। ना तो ये आत्मा को स्वप्न दिखा सकता है अज्ञान, ना तो बहु माने एक आत्मा में अनेकता निर्माण कर सकता है, और तीसरी निदेजो निर्णय, और ये न तो आत्मा को नींद दिला सकता है। इस प्रकार से नींद का आत्मा में न होना माने अज्ञान का अभाव। जहां अज्ञान का अभाव होगा वहां द्वैत की प्रतीति कभी नहीं होगी, और जहां द्वैत की प्रतीति कभी नहीं होगी वहां स्वप्न सृष्टि हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये असलियत है। एक बार हमने आपको उदाहरण दिया था कि यदि हम अंधेरे कमरे में घुसे और गिर जावे किसी को टकरा करके, और उसके बारे में प्रश्न पूछे कि आदमी क्यों गिर जाता है, तो हम सर्वसाधारण लोग क्या उत्तर देंगे कि वहां सामान था, वो हमको दिखा नहीं, अंधेरे के कारण इसीलिए गिर गए। लेकिन साधु संत इसका उत्तर क्या देंगे? वो कहेंगे आप इसलिए गिर गए क्योंकि आप खड़े थे। सत्य तो बात यही है ना। और हम खड़े क्यों थे? क्योंकि जिंदा थे। मुर्दा कभी गिरा है अंधेरे में? इसीलिए इस जगत का एकमात्र कारण परमात्मा वही हम है, उसको ढूंढो। अज्ञान के चक्कर में मत पड़ो। जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, वो अपनी जगह ठीक है। परमात्मा का नाम लो और मौज में रहो, बस। बाकी सब ठीक है अपने साथ। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ये संपूर्ण विचारों का तात्पर्य केवल एक है। हमारी दृष्टि अज्ञान और अज्ञान का कार्य इनसे हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो जावे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।